अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक्नी एक ऐसा मसला जो कि टीनेजर्स में काफ़ी पाया जाता है और इसको लेके काफ़ी तरीके इस्तेमाल भी किए जाते हैं इससे छुटकारा हासिल करने के लिए। लेकिन अगर इससे छुटकारा हासिल हो भी जाए तो एक चीज़ फिर भी पीछे छोड़ जाती है। ये जो एक्नी होती है वो होते हैं एक्नी स्कार्स। अब समझने की जरूरत है कि एक्नी स्कार्स क्या होते हैं। अगर आपने एक्नी से आपने छुटकारा हासिल कर भी लिया है तो एक्नी स्कार्स पीछा नहीं छोड़ते। वो आपकी स्किन पे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रहते हैं, जिस वजह से स्किन आपकी ख़राब दिखती है। आपकी पर्सनैलिटी आपकी स्किन की वजह से होती है, तो उसमें फ़र्क नज़र आता है। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि एक्नी स्कार्स होते क्या हैं। अब ये 3-4 तरीके होते हैं जिस तरह से हमें पता चल सके कि ये एक्नी स्कार्स हैं। एक्नी स्कार में पहला ये है कि आपकी जो स्किन है वो अनइवन होगी, उसमें जिसको हम कह सकते हैं कि खड्डे से बन जाते हैं। आपकी एक्नी के बाद ये चीज़ें रह जाती हैं। फिर अगर आपकी एक्नी स्वेयर वाली जो एक्नी है वो ठीक भी हो जाती है तो उसके बाद डार्क स्पॉट से रह जाते हैं, वो भी एक एक्नी स्कार्स की किस्म है। फिर एक ये भी होती है कि अगर आपके फेस पे कोई पिंपल बना है तो कुछ लोगों को आदत होती है, जो मैंने देखा है कि वो लोग ना हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं पिंपल को, और उस चीज़ में उनके ऊपर एक धब्बा सा लग जाता है। जहाँ पे वो पिंपल बना होता है वो एक स्पॉट सा बन जाता है, वो डार्क कर देता है स्किन को। तो इस तरह की भी एक वो बन जाती है स्कार्स। और एक्नी स्कार्स की एक किस्म ये भी होती है जो ऑपरेशन के बाद निशानात रह जाते हैं, स्टिचेस वगैरह लगते हैं तो निशानात पीछे स्किन पे रहते हैं। वो आपके बाजू पे भी हो सकते हैं, कमर पे, चेहरे पे, किसी जगह भी हो सकते हैं। वो निशानात रह जाते हैं और वो स्कार्स की किस्म एक बन जाती है। अब बात ये है कि ये एक्नी स्कार्स जो हैं इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, इनसे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मार्केट में एक जेल आती है एक्नीज स्कार केयर जेल के नाम से। तो ये जेल आपके ये जो सारे मसले मैंने बताए हैं एक्नी स्कार के हवाले से, ये सारे इसमें दूर हो सकते हैं। अब मैं इनको बताऊंगा कि इसमें इस तरह के कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से ये आपके लिए इतनी मुफीद है। मेरे ख्याल से जो मेरी रिकमेंडेशन है या मैंने आपको अगर इसके बारे में रिव्यूज़ दूँ तो 6-7 सालों में मैंने डॉक्टरों को लिखते हुए देखा है, और जो पेशेंट्स आते हैं यूज़ करने के बाद इसको, वो 80-90% लोग यही कहते हैं कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और हमें अपने जो एक्नी स्कार्स हैं उनको रिमूव करने में भी बड़ी हेल्पफुल हुई है ये। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्नी स्कार्स को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं वो कौन से हैं। इसमें 4 से 5 इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन, जो कि हेल्पफुल होते हैं इसको स्कार्स को रिमूव करने के लिए। नंबर 1 पे आता है हमारे पास एलेंटॉइन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है विटामिन ई और विटामिन B6। तीसरे नंबर पे आता है एस्कॉर्बाइल ग्लूकोसाइड्स। फिर आता है सैलिसाइलिक एसिड। फिर आता है आइसोप्रोपाइल मिथाइल फिनोल। ये 5 इंग्रेडिएंट हैं जिनकी वजह से आपके जो स्कार्स हैं वो रिमूव होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी स्किन पे किस तरह एक्ट करेंगे जिसकी वजह से आपके स्कार्स रिमूव हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एलेंटाइन। एलेंटाइन किस तरह आपकी स्किन पे काम करेगा, ये करेगा रीजनरेट करेगा आपके सेल्स को और रिकवर करेगा जो इंजर्ड स्किन सेल्स हैं उनको। अब नंबर 2 पे हमारे पास आता है विटामिन ई और B6। ये क्या करेगा, प्रिवेंशन करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सीबम की, जिस वजह से आपको हेल्प होगी, आपकी जो रीजनरेशन होगी सेल्स की वो बूस्टअप होगी। अब नंबर 3 पे आता है एस्कॉर्बाइल ग्लूकोसाइड्स। ये क्या करेगा, ये मेलानिन की प्रोडक्शन से प्रिवेंट करेगा, जिस वजह से हमें हेल्प मिलेगी कि हमारे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो कवर हो सकें। अब नंबर 4 पे आता है सैलिसाइलिक एसिड। आपने कुछ क्रीम्स यूज की होंगी जो स्किन एलर्जी के लिए यूज होती हैं, उनमें ये कॉम्बिनेशन में आता है कि किसी और जेनेरिक के साथ। तो उसमें ये क्यों आता है, इसका भी एक पर्पस होता है। ये आपकी जो स्किन है ना उसको स्मूथन करेगा, सॉफ्टन करेगा आपकी क्यूटिन लेयर को और क्लीन आउट करेगा जो पोर्स होंगे। अब लास्ट पे जो आता है वो आता है आइसोप्रोपाइल मिथाइल फिनोल। अब ये ऐसे बैक्टीरिया को किल करेगा जो कि आपकी पिंपल्स की ग्रोथ करने में मदद देते हैं उसको। उस तरह के बैक्टीरिया जब किल होंगे तो वो पिंपल्स की जो ग्रोथ है वही नहीं हो सकेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पिंपल्स जो निकलते हैं उनको ख़त्म करने में भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। अब बात ये आती है कि आप इसको अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। आप इसको सिंपली उसको निकालें, उसको फिंगर से आप वहाँ पे अप्लाई करें और आपने इसकी जो ऊपर मसाज है क्रीम जैसे आप कोई और ऑइंटमेंट या जेल यूज़ करते हैं उस तरह नहीं करना। आपने सिंपल उसको एक थिक सी लेयर अप्लाई कर देनी है जो आपका अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे स्कार है, तो उस तरह आप इसको रिमूव कर देंगे। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है, जो आम स्कार्स हैं एक्नी के
उसको तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब आपने इसमें एक चीज़ ये देखनी है, जो वाउंड्स होते हैं उनके स्कार्स का तरीकाकार और है। अब वाउंड्स का एक हीलिंग प्रोसेस होता है, वो 4 से 6 हफ्ते का होता है। उसमें 3-4 स्टेजेस आती हैं, हीमोस्टेसिस आती है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन आती है, प्रोलिफरेशन आती है और रिमोल्डेशन आती है। तो ये सारी 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इसको ठीक होने में। इसका स्कार जो होगा वो थोड़ा टाइम लेगा आपका ठीक होने में। अगर आपको एक्नी का है या आपको डॉग स्पॉट है तो वो स्कार्स जल्दी रिमूव हो जाते हैं कंपैरेटिवली जो आपको स्टिचेस के बाद स्कार्स आते हैं। अभी आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी से अवेलेबल है, 400 इसकी प्राइस है। ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन इसका जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर इसको रिकमेंड कर रहे हैं, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल है आपको, जैसे मैंने बताया।